प्राइम टाइम डिबेट में आपका स्वागत है। हम आज बात करेंगे जयपुर नगर निगम ग्रेटर को लेकर, जहां पर दूसरे दिन भी साधारण सभा की बैठक के दौरान बीजेपी और कांग्रेस के पार्षदों के बीच जमकर हाथापाई हो गई। दोनों पार्टियों के पार्षदों ने एक दूसरे के ऊपर अमर्यादित भाषा का उपयोग करने और गाली गलौज का आरोप लगाया है। कांग्रेस और बीजेपी पार्षद बेल में आकर हाथापाई करने लगे और इसके बाद मेयर ने सभी को अनिश्चित काल के लिए बताया जा रहा है कि सभा को स्थगित कर दिया। और वहीं आज बैठक में आधे पार्षद भी नहीं पहुंचे हैं। 150 पार्षदों के सदन में मेयर सहित 81 पार्षद मौजूद रहे। उप महापौर पुनीत कर्णावत के अलावा कई समितियों के चेयरमैन भी नहीं पहुंचे हैं और कांग्रेस के करीब 20 और बीजेपी के 50 पार्षद सदन में आए थे और बैठक में मुख्य एजेंडा वर्किंग कमेटियों को भंग करने से जुड़ा था और इस एजेंडे का बीजेपी का एक धड़ा लगातार विरोध कर रहा है। संगठन तक की अगर बात करें तो अपनी बात पहुंचा चुका है। उसके बावजूद प्रेशर पॉलिटिक्स करते हुए इस एजेंडे को बैठक में शामिल किया गया था, लेकिन इस पर चर्चा नहीं हो पाई है। गौरतलब है कि एक दिन पहले भी साधारण सभा के दौरान जयपुर ग्रेटर नगर निगम के बाहर जबरदस्त हंगामा हो गया। अपनी विभिन्न मांगों को लेकर धरने पर बैठे सफाई कर्मचारियों ने तोड़फोड़ कर दी है और गेट पर कचरा और कीचड़ डाल दिया और पुलिस फोर्स ने लाठीचार्ज कर प्रदर्शनकारियों को खदेड़ा है। इसके बाद साधारण सभा को भी स्थगित कर दिया गया है और इन सबके बीच सवाल उठता है कि नगर निगम में हंगामा हाथापाई क्यों? क्या ऐसे जनता का भला होगा? ऐसे जनता की काम कैसे पूरे होंगे? आज की प्राइम टाइम डिबेट इसी मुद्दे पर केंद्रित है। चर्चा हमारे साथ कुछ जयपुर से मेहमान जुड़ेंगे। तो सवाल गंभीर है और सवाल ये कि आखिरकार इस तरीके से हाथापाई करके, मारपीट करके, गाली गलौज करके, एक दूसरे को धक्का देकर, धक्का मुक्की करके क्या चीजें सही हो जाएंगी? क्या जो हुआ वो बेहद ही निंदनीय है। जयपुर में कांग्रेस बीजेपी पार्षद आपस में ही भड़ गए, हाथापाई करने लगे और इस तरीके की बातें जब होती हैं तो ये कई सवाल खड़े कर देते हैं इस पर। तो ये बड़ी जानकारी इस वक्त ये देख पा रहे हैं आप। तो आपको बता दें कि नगर निगम की साधारण सभा की बैठक और इस बैठक में बीजेपी और आम आदमी पार्टी के पार्षद आपस में भिड़ गए। तो ये बड़ी जानकारी है, बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं और इसी मुद्दे पर आज हम विस्तार से चर्चा करेंगे और आज का ये प्राइम टाइम डिबेट इसी पर बेस्ड है। आखिरकार ऐसे डिसिप्लिन्ड होकर आप काम करेंगे तो कैसे काम हो पाएगा? तो सवाल कई हैं, गंभीर सवाल हैं और सवाल ये कि इस तरीके से मारपीट करना, बदजुबानी करना, हाथापाई करना कैसे काम हो पाएगा? और जहां अगर बात करें बीजेपी और कांग्रेस पार्टी, दोनों पार्टियों के पार्षदों ने एक दूसरे के ऊपर अमर्यादित भाषा का उपयोग करने और गाली गलौज करने का भी आरोप लगाया। कांग्रेस और बीजेपी पार्षद बेल में आकर हाथापाई करने लगे। इसके बाद मेयर ने सभा को अनिश्चितकाल के लिए स्थगित कर दिया। वहीं आज बैठक में आधे पार्षद भी नहीं पहुंचे और 150 पार्षदों के सदन में मेयर सहित 181 लोग ही, केवल 81 लोग ही पहुंच पाए हैं। उप महापौर पुनीत कर्णावत के अलावा कई समितियों के चेयरमैन भी नहीं पहुंचे हैं। कांग्रेस के 20 और बीजेपी के 50 पार्षद सदन में आए थे और बैठक में मुख्य एजेंडा वर्किंग कमेटियों को भंग करने से जुड़ा था और इस एजेंडे का बीजेपी का एक धड़ा लगातार विरोध कर रहा है। संगठन तक भी अपनी बात पहुंचा चुका है और उसके बावजूद प्रेशर पॉलिटिक्स करते हुए अब प्रेशर पॉलिटिक्स की बात आ रही है। ऐसे में सवाल कई हैं। सवाल उठता है कि आखिरकार
इस तरीके से हाथापाई करने से क्या जनता का भला होगा क्या? ऐसे जनता का कौन भला करता है? ऐसे जनता के काम को कैसे होंगे और ऐसे कोई कर पाएगा क्या, या ऐसे कोई करा पाएगा क्या? क्या अब यही रास्ता रह गया है, मारपीट करके, हाथापाई करके, गाली गलौज करके, अभद्र भाषा का इस्तेमाल करके? क्या ये तरीका रह गया है? शायद ये असंसदीय है। शायद इस तरीके की बातें जो निकल कर सामने आती हैं उसका कोई भी पार्टी शायद समर्थन नहीं करेगा, लेकिन इन पार्षदों को कौन समझाए और आखिरकार इन्होंने ऐसा क्यों किया, ये सवाल उठता है। अगर मान लीजिए कि सत्ता पक्ष या विपक्ष में कोई बात असहमति या असहमति हो सकती है, मनमुटाव मतभेद हो सकता है, लेकिन ये जो हुआ हाथापाई, गाली गलौज, कुर्सियां तोड़ देना, फिर इसके बाद गेट के बाहर आकर कीचड़ फेंक देना, फिर इसके बाद गंदगी करना, ये कहाँ की सभ्यता है और कहाँ के सभ्य लोग हैं? अब इन लोगों पर जिम्मेदारियां जो दी गई हैं, क्या ये जो चुन के आए हैं या कैसे आए हैं, अब ये तो बताएंगी ये खुद ही। लेकिन इस तरीके की अभद्र भाषा का इस्तेमाल, शब्दावलियों का गलत इंतजाम, बॉडी लैंग्वेज इतना ख़राब, कुर्सियां फेंकना, फिर एक दूसरे पर, ये देखिए चलिए हमारे साथ कांग्रेस के नेता भीमराज जुड़ गए हैं। भीमराज जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका इंडिया न्यूज़ राजस्थान पर। मेरा सवाल आपसे भीमराज जी कि आखिरकार इस तरीके से मारपीट, गाली गलौज, अभद्रता करके कोई बात मनवा सकता है क्या? योर गुड नेम। हेलो, मेरी आवाज आ रही है? जी, योर गुड नेम। मैं सौरभ आपका त्रिपाठी हूँ भीमराज जी। त्रिपाठी जी ऐसे हैं हम्म क्या, जो जयपुर में ग्रेटर नगर निगम है, हम्म ग्रेटर नगर निगम का मैं आपको इतना कहना चाहूंगा, प्रेजेंट टाइम ग्रेटर निगम मैनेजमेंट हैज बीन फेलियर ऑन दिस टाइम। हम्म ठीक है, ये संभावना उसी वक्त लगी जब सौम्या गुजर के हस्बैंड राजाराम गुजर और आरएसएस के निमाराम 20 करोड़ की रिश्वत के अंदर जेल गए थे और सौम्या नहीं, वो गुजर को चाहे जो सस्पेंड भी किया हो, गया। लेकिन ये जो सुनिए तरीका है उस पे मेरी बात बात करिए। सुनिए, जो मेरी बात मारपीट कर रहे हैं, गाली गलौज कर रहे हैं, वो तरीका पे बात त्रिपाठी करना जी, चाहता हूं मैं। मैं त्रिपाठी जी उसी बात पे आ रहा हूँ। आप सुनिए, मैंने जो वर्ड अभी भी इस्तेमाल किया थोड़ी देर पहले, मैनेजमेंट वर्ड भी किया है, ये मैनेजमेंट का ही एक पार्ट है। क्या जो जितनी दोनों पार्टियों के पार्षद हैं, बीजेपी हो चाहे कांग्रेस हो चाहे निर्दलीय हो, तीन जयपुर के अंदर तीन है, तो क्या उनसे साधारण सभा की मीटिंग से पहले उनसे बैठ के चर्चा नहीं की सकती थी कि अपना सदन बुलाने के? लोकसभा और विधानसभा और राज्यसभा में इस तरह की मीटिंग होती आई है, तो इनकी क्या मीटिंग नहीं ले सकती थी? दूसरी बात, कल जैसे सांसद मंजू शर्मा आए, वो 1 बजे सदन में पहुंच गई थी और सौम्या गुजर 1 बज के 36 मिनट पे आ रहे हैं। बहाना क्या था कि सफाई कर्मचारियों से मैंने वार्ता करने, तो सफाई कर्मचारियों को 1 बजे वार्ता थोड़ी थी, वो तो पहले से धरना दे रहे थे, उनकी मांग थी, आप बात करते उनसे। और जहां मंजू शर्मा जो सांसद है जयपुर शहर से, उनके बैठने की, जो विधायक और सांसद बैठते हैं वो जगह पे साफ सफाई नहीं थी, उन्होंने उस पर ऑब्जेक्शन उठाया। तीसरी बात, जो बीजेपी के पार्षद हैं मिस्टर रणवीर सिंह राजावत, वो तो मेयर के खिलाफ खुद मुर्दाबाद के नारे लगा रहे हैं। और तब भाजपा के जो 3 पार्षद हैं, रामस्वरूप मीणा, सावनी देवी और ममता मतलब आप बागड़ा, समर्थन करते हैं, आप समर्थन करते हैं इस तरीके की बातों का? आपको तो कहना चाहिए कि मैं नहीं, ये शर्म की बात है, सुनिए, आपको मैं ये 2 बोलना मिनट रुकिए। चाहिए। अरे त्रिपाठी जी, मेरी बात पूरी होने दीजिए। भाजपा प्रवक्ता आएंगे तो वो बात करेंगे, आप मेरी बात सुनिए जी, मेरा समय है, आप बीच में डिस्टर्ब मत कीजिए। रही बात गाली गलौज और मान मर्यादा और सदन की मर्यादा को भंग करनी, चाहे कांग्रेस हो ठीक है। चाहे बीजेपी हो चाहे निर्दलीय हो, कोई सी दल का हो और कोई सी पार्टी का हो, किसी को ये शोभा नहीं देता कि संसद की मर्यादा को तार तार किया जाए। रही बात बीजेपी की, बीजेपी का ये चाल चरित्र और चेहरा रहा है कि सदन के इस तरह शब्दों का प्रयोग किया जाए। आप केंद्रीय नरेंद्र मोदी को दे लीजिए, उन्होंने सोनिया गांधी जी ने क्या शब्दों का इस्तेमाल किया था। रमेश बिदुड़ी को ले लीजिए कि उसने एक विशेष समुदाय के लिए किन शब्दों का इस्तेमाल किया जाए। जब इस तरह शब्दों का उनके बड़े नेता लेते हैं तो इन नेताओं की, ये तो नेता करते हैं और इनको नहीं करना चाहिए। और रही बात सौम्या गुजर की, सौम्या गुजर को उसके बाद भी सभी पार्षदों को बुला के बैठ के बात करनी चाहिए, आपके क्या इश्यू हैं और किन इश्यू को लेकर आप इस तरह का सदन का माहौल खराब करने चाहो। तो मेरा ये फाइनल ये कहना है, इसमें मैनेजमेंट सौम्या गुजर महापौर का फेलियर है, इसकी वजह से इस तरह के हालात पैदा किए, क्योंकि बोर्ड बीजेपी का है, बीजेपी की मेयर सौम्या गुजर है और अच्छा सौम्या ठीक है, गुजर खुद भी आरोपित है। अच्छा ये बात बताइए, सोनिया गुर्जर का फेल्योर हो सकता है, वो आप जो कह रहे हैं, क्योंकि बीजेपी प्रवक्ता जुड़ेंगे तो मैं पूछ लूँगा, क्योंकि मैं तो बीजेपी प्रवक्ता हूँ नहीं, लेकिन मेरे सवाल जो है जेन्युइन सवाल है। ये जो मिठाई में
कचरा भर के देने के लिए किसने कहा था? ये भी फेल्योर है, ये अपनी मानसिकता, ये बीमार मानसिकता के लोग जो हैं उनको क्या कहेंगे? मिठाई में कोई कचरा भर के देता है क्या? किसी को, आपको भी दे दिया जाए, मुझे दे दिया जाए, खाएंगे आप? मेरी बात सुनिए, जब लोग बार बार अपनी डिमांड कर रहे हो कि शहर के अंदर सफाई हो नहीं रही है, सफाई कर्मचारी हड़ताल पे हैं, उनकी मांगे हो नहीं रही हैं, तो उन्होंने अपनी बात रखने के लिए कि जनता के अंदर उन्होंने कागज के टुकड़े रखे, बोले आपकी जनता ने आपके लिए भिजवाए हैं। उन्होंने प्रदर्शन नहीं किया, न कोई शब्द बोले हैं। जिस पार्षद ने दिया उसका वीडियो आपके चैनलों के माध्यम से, जितने भी चैनल उनके माध्यम से देखा गया, उन्होंने जाकर रखा, बोलिए जिस जनता का आप प्रतिनिधित्व करो, उन्होंने भिजवाए हैं। तो उनको ये कहना चाहिए कि भिजवाए हैं, इसकी मैं जिम्मेवारी लेती हूँ और मैं कल से सफाई व्यवस्था का फुल मॉनिटरिंग करूंगी। तो ये तो उनको खुद को देखना चाहिए कि अपना फेलियर है तभी तो कचरा भिजवाए, वरना तो फोटो आती बोली ये देखो कि हमारे को अवार्ड मिला है सफाई के अंदर, ये देखो हमारे को मैनेजमेंट के अंदर अवार्ड मिला है, वो तो कहीं देखने को मिल नहीं रहा है। तो कचरा उनको दिया नहीं गया, उनको दिखाया गया कि ये आज के दिन जयपुर ग्रेटर का हाल है। और वो उसकी, और आज जयपुर है, वहां पूरी दुनिया से टूरिस्ट आते हैं और वो गंदगी देख के क्या अपना मैसेज पूरी दुनिया में जाएगा, ये सोचने वाला विषय है। और इसकी बजाय तो सौम्या गुजर को ये कहना चाहिए कि आप मीटिंग कीजिए, जो आपको रिक्वायरमेंट है सफाई कर्मचारियों की हो, संसाधनों की हो, मैं दूंगी। राजनीति से ऊपर उठ के ये विषय होना चाहिए, जो तो है कहीं दिख नहीं रहा है, तो फेलियर है, तभी इस तरह के हालात पैदा, वरना होने ही नहीं चाहिए। मीटिंग तो 2 दिन पहले सर्वदलीय बैठक होनी चाहिए, तो वो हुई नहीं। और होती तो इस तरह की, मुझे लगता है कि इस तरह की बैठक हो जाती तो कहीं इस तरह की नौबत नहीं आती। अच्छा ठीक है, फेलियर, अच्छा एक दिन हो गया, दूसरे दिन भी वही स्थिति है, जहां बैठकर आप चाहे वो आप देख लीजिए छोटी छोटी बातें हो, चाहे सदन ये छोटा हो, चाहे ये कल्चर बनता जा रहा है, क्या आप लोगों को लगता नहीं कि जनता ने वहां आपको भेजा है, वहां सार्थक चर्चा वहीं से निकल पाएगी, सड़क पर से नहीं आएंगे, या सड़क पर बैठ के चर्चाएं नहीं हो पाएगी? बड़े भी अगर स्तर पे आप देखेंगे, कांग्रेस की बात कर ले तो आप सदन में आके बेल पे चिल्लाएंगे, चाहे लोकसभा हो चाहे बड़े स्तर पर, वहां पर भी जाकर चिल्लाते हैं और यहां पर भी आकर चिल्ला रहे हैं, वो काम नहीं हो पाता। जहां बातें आप मनवा सकते हो, वहां बात इस तरीके की बातें होंगी तो आप आउट हो जाएंगे, ऐसे हो पाएगा? किसी कवि ने कहा है त्रिपाठी जी कि इत्र से कपड़ा महकना कोई बड़ी बात नहीं होती, मजा तो जब बह खुशबू आपके किरदार में आई, वो कहीं बीजेपी के अंदर दिखी नहीं। आप एक चीज बताइए, जो उप महापौर पुनीत कर्नावत एब्सेंट है, आप कांग्रेस के पार्षदों पर आरोप लगा रहे हो, पार्षद तो बीजेपी के भी मेयर मुर्दाबाद के नारे लगे, अभी उन पे भी बीजेपी वाले जुड़ेंगे तो मैं पूछूंगा, अभी आप जुड़े तो सुनो आपसे मेरे, पूछना पड़ रहा है ना। मैं इतना कहना चाहता हूँ कि वैल में विपक्ष का उन्होंने भूमिका निभाई है। और मैं दूसरी बात कहना चाहता हूँ, यदि मैंने आपसे पहले भी कहा है आपके चैनल के माध्यम से जो दर्शक देख रहे हैं, मैं इतना कहना चाहता हूँ कि संसदीय यदि भाषा का प्रयोग, शब्दों का प्रयोग कोई भी पार्टी का हो, चाहे कांग्रेस हो, बीजेपी हो, बसपा हो, राजपा हो या निर्दलीय हो, और उस सदन का जो भी सदस्य हो, कोई सा भी सदन हो, वो कहीं शोभा नहीं देता। और ये चीजें यदि बढ़ती हैं तो लोकतंत्र के लिए अच्छे संकेत कहीं भी नहीं है। हम कह रहे हैं कि कांग्रेस हमेशा लोकतंत्र का मान सम्मान बढ़ाती आई है, संविधान का हमेशा सम्मान करती आई है, और लोकतंत्र के अंदर हमें विश्वास करते हैं, और कांग्रेस एक लोकतांत्रिक पार्टी है। इसलिए हम कहना चाहते हैं बीजेपी को सीखना चाहिए कि आप सर्वदलीय बैठक, यदि कल हंगामा हो तो आज सर्वदलीय बैठक सुबह बुलाते, उन्होंने नहीं बुलाई। और मैं तो ये कह रहा हूँ, उन्होंने स्थगित करी है साधारण सभा, तो मैं तो कह रहा हूँ आज सब स्थगित करने बाद बुला लेते हैं उनको, बैठ के बातचीत कीजिए, चर्चा कीजिए। फ्यूचर में तो ये काम नहीं होना चाहिए, वो भी कहीं नहीं दिख रहा बड़प्पन। अच्छा ठीक है, लड़ाई झगड़ा तक तो ठीक है। अच्छा ये बताइए, लड़ाई झगड़ा भी किया, अच्छा फिर इसके बाद गेट के बाहर भी आपने देखा कचरा लाके फेंक दिया, फिर उसके बाद कीचड़ फेंक दिया। कचरा किसने फेंका लाके? कांग्रेस के पार्षदों ने जिसने कचरा जिसने भी फेंका है, आप उस पे बोले, चाहे कांग्रेस बोले फेंके हो चाहे बीजेपी, आप सब पर बोल सकते हैं। कांग्रेस, मैं कांग्रेस बीजेपी की बात नहीं, मैं आपको इतना बता देता हूँ। आप कह रहे हैं कचरा और जो कीचड़ है वो जो सफाई कर्मचारी हैं वो लेके आ रहे हैं, और सफाई कर्मचारियों की कुछ मांगे हैं, उस मांगों पे ये बैठ के चर्चा नहीं कर रहे हैं, न उनसे बात कर रहे हैं, न उनका कोई डेलीगेट बुला के ये चर्चा करने जाते हैं। आज एक सफाई कर्मचारी नेता से मेरी बात हुई, तो बोले कि वो लोग अपनी बात करना चाहते हैं प्लेटफॉर्म पर, तो बीजेपी इस बात को बात करना क्यों नहीं चाहती? कोई एक जनप्रतिनिधि कोई भी हो, चाहे मेयर बात करें उनसे, चाहे कोई अधिकारी बात करें, चाहे स्थानीय जनप्रतिनिधि जो विधायक हैं, एमपी हुआ की बात तो सुने उनकी, वो तो अपनी बातों के लिए बैठे हैं, आप उनसे कर नहीं रहे, उन पे लाठीचार्ज कर रहे हो। अब मुझे जहां तक मुझे आइडिया सुनने में आ रहा है, उन पे मुकदमे भी ठोके जा रहे हैं। तो आप कितने दिन ऐसे तानाशाही चलाओगे? तानाशाही ज्यादा दिन चलने वाली नहीं है। आपने इन गरीब मजदूरों पर लगा दिया
आपने 10 करोड़ 73 लाख नरेगा मजदूरों बाहर चला निकाल के भी आप लाठियां बाज रहे हो, किसानों पे आप लाठियां चला रहे हो, छात्रों पे लाठियां चला रहे हो, आखिर ले जा किधर रहे हो? जो भी हल निकलेगा बातचीत से ही निकलेगा। एंड ऑफ द डे आप कुछ भी कर लीजिए, वो बातचीत बीजेपी को करनी होगी। और बातचीत नहीं की, चाहे सर्वदलीय बैठक बुला के पार्षदों से नहीं की, चाहे इन सफाई कर्मचारियों से नहीं, तब ये नगर निगम के हालात पैदा हुए हैं। और नगर निगम के अंदर खुला आरोप वसूली का लगा रहा है, इनके ही पार्षद इनके ही नेता लगा रहे हैं कि यहाँ वसूली का खुला खेल चल रहा है, जिसकी वजह से हालात पैदा हुए हैं। सफाई जनता का कोई ख्याल नहीं रखा जा रहा है, गंदगियों के अंबार लगे हुए हैं। जब यहाँ मलेरिया डेंगू जैसे और थे, जब फॉगिंग भी नहीं हुई, फॉगिंग की तीन कंप्लेंट मैंने खुद ने की है। मेरे नंबर से आप चेक करवा सकते हैं कि भीमराज जाखड़ के नाम से कितनी बार कंप्लेंट हुई। कौन यहाँ फॉगिंग करने आया? कोई नहीं आ रहा सर। कांग्रेस का राज था, फॉगिंग कंटिन्यू रही थी। तो आखिर जनता को आप दे क्या रहे हो, जिसके लिए आपको जनता ने चुना है? आपका बोर्ड बना है, मेयर आपको ये अकेली बीजेपी की मेयर नहीं है, आप जयपुर ग्रेटर पूरे की मेयर है 150 वार्डों की। आपको ध्यान देना चाहिए, मॉनिटरिंग फेलियर है। मैं आपको पहले भी कहा, आज भी कह रहा हूँ। बिल्कुल, मॉनिटरिंग फेलियर। अच्छा ठीक है, दिक्कतें कहाँ कहाँ आ रही, कहाँ कहाँ इम्प्रूवमेंट होना चाहिए, आप ये बताइए। अच्छा ठीक है, अब क्योंकि अब जब बीजेपी वाले जुड़ेंगे तो और बातें होंगी, क्योंकि अभी तो बातें एक तरफा हो रही हैं। आपकी बातों तो मैं सुन रहा हूँ, क्योंकि जब बोलने वाला और पक्ष जुड़ जाएगा तो फिर मैं आगे और चर्चा करूंगा। लेकिन देखो तब तक आप त्रिपाठी ये जी, बताइए दिक्कत कहाँ आ रही है। बता देता हूँ मैंने आपको कहा, देखो त्रिपाठी जी, सदन चलाने के लिए हमेशा आप कहीं भी इतिहास उठा लीजिए, हमेशा सर्वदलीय बैठक होती है या जो विरोधी होता है। मैं आपको एक एग्जांपल देना चाहता हूँ। भैरव सिंह शेखावत मुख्यमंत्री थे, कुमार आमार्य बोले कि मैं सीएम हाउस के आगे धरना दूंगा। तो सीएम हाउस के धरना दिया, तो सीएम हाउस के आगे उनके लिए पुलिस लगाई गई। तो भैरव सिंह जी बोले यार कोई पुलिस नहीं लगी, कुमार आमार्य धरना देने आ रहे हैं, आइए, वेलकम उनका। और उन्होंने बाकायदा खुद ने टेंट लगवाया, बोले ये धरना, ये कूलर, गर्मी का टाइम था, उन्होंने धरना दिया, बैठे। भैरव सिंह जी उनको लेने के लिए आए, हाथ पकड़ा उनका, आप आर्य साहब आप चलिए, स्वागत है आपका सीएम हाउस के अंदर, आइए। आप ले गए अंदर, खाना खिलवाया, बोले साहब मैं आपको सरकारी गाड़ी से घर छुड़वाना चाहता हूँ, छुड़वा दिया। ये लोकतंत्र होता है, ऐसा नहीं होता। लोकसभा के अंदर जवाहरलाल नेहरू की एक फोटो हटा दी गई थी, और अटल बिहारी वाजपेयी उस टाइम मुख्य प्रधानमंत्री थे। उन्होंने बोला कि ये चित्र कहाँ है, उन्होंने फोटो नहीं बोला, चित्र शब्द बोला। आप पढ़िए नहीं कभी, बोले ये कहाँ हटाया, बोले साहब उधर लगा, बोले नहीं, अभी कभी वो वापिस लगना चाहिए। ये लोकतंत्र होता है। तो सबका सम्मान दोगे तभी सम्मान मिलेगा। आप बैठ के बातचीत कर दीजिए, अधिकारियों से चर्चा कीजिए, बोले समस्या कहाँ पैदा हो रही है। समस्या तो इसी तरह थोड़ी होती है कि आप हंगामा करोगे, 2 दिन सदन चला, आज स्थगित कर दी, उसका रिजल्ट क्या निकला? कौन से फैसले लिए आप लोगों ने? किया क्या? सफाई के बारे में कोई डिसीजन लिया? जिन्होंने नहीं किया उन पर कार्रवाई किया, और जिन्होंने अच्छा किया उनको सम्मानित करने की भी बात नहीं हुई क्या? वो कहीं दिखाई नहीं दे रही है। सिर्फ और सिर्फ आप लोग अपनी सस्ती लोकप्रियता के लिए और आप दलाली करने के लिए फेमस हुए, और जो इन पे दाग लगा है वो अच्छा, दलाली का दलाली लगा जो है। लोग कर रहे हैं उनकी आप लिस्ट बनाइए और उनको सार्वजनिक करिए, और दलाली पे कुछ प्रूफ दीजिए ना, एक प्रूफ, मौखिक नहीं, प्रूफ। अरे मौखिक नहीं कर रहा। भीमराज जाखड़ हमेशा कहेगा डॉक्यूमेंटली बात करना चाह रहा हूँ। मैंने एक या दो ही आरोप लगाए हैं कि सौम्या गुर्जर, इन पे आरोप लगे, ये सस्पेंड हुए। राजाराम गुर्जर जो सौम्या जी के हस्बैंड हैं, और तीसरे निम्बाराम जी, ये राजाराम जी और निम्बाराम जी दोनों जेल गए, सौम्या जी सस्पेंड हुए। तो मैं ये पूछना चाहता हूँ, वो जग जाहिर है, आपके चैनलों पे सबको पता है, जितने पत्रकार महोदय उनसे पूछ लीजिए आप, मैं नहीं कह रहा। ये समाचार चैनलों से और समाचार पत्रों से हमें सुनने को मिला, पढ़ने को मिला। तो पहले तो जो मेयर प्रमुख है यहाँ की, जो नगर निगम की आज के दिन राजा है या मालकिन कह सकते हैं उसको, जो रिप्रेजेंट कर रही है 150 वार्डों को, उन पे आरोप है। बाकी का तो मैं क्या कहूँ? जो कमेटियों के चेयरमैन है वो भी आज नहीं आए, और पुनीत कर्नाउट भी नहीं आए, तो फिर क्या कहें आपको इस बात का? तो इसलिए मैं इतना कहना चाहता हूं, पहले खुद को गिरेबान में झांकनी, फिर किसी पे आरोप लगाए। जब आप सर्वदलीय बैठक नहीं मिलाई, अधिकारियों की आपने मीटिंगें नहीं ली, और जो वार्डों के जो आपने जो कमेटियां बनाई हैं, जिन कमेटियों के आपने चेयरमैन बनाए, उनकी आपने मीटिंग ली, तो फिर बताइए नगर निगम चलेगा कैसे? सबको आप सेंट्रलाइज चाहते हो, होता तो ये डिसेंट्रलाइज कीजिए, सबको अपनी जिम्मेवारी दी जाए। विपक्ष के नेता हैं जो आपके, उनसे भी आप चर्चा कर लीजिए, वो भी आपने चर्चा नहीं की, तो फिर आप बताइए सदन चलेगा कैसे? कैसे नगर निगम चलेगा? आरोप प्रत्यारोप लगाना ठीक है, विपक्ष है, विपक्ष की भूमिका निभाएगा, पक्ष की भूमिका निभाएगा, पर आप कोई मुद्दा है जिसपे ज्यादा गंभीर होता है तो सर्वदलीय बैठक लेके भी उसमें निर्णय किया जाता है। कोई भी सरकारों को देख लीजिए, देश में आपदा आई है, राज्य में आपदा आई है, तो सर्वदलीय बैठक बुला के उससे निपटा गया है, चाहे देश में युद्ध के हालात हो, महामारी के हालात हो।
मैंने कारगिल का युद्ध देखा है। अटल बिहारी वाजपेयी कार्यवाहक प्रधानमंत्री थे, उन्होंने सर्वदलीय बैठक बुलाई, बोले देश में आपदा आ गई है। बिल्कुल। राजस्थान में कोरोना आया था, एक सेकंड राजस्थान में कोरोना आया था, गहलोत सरकार ने सर्वदलीय बैठक बुला के सबसे पूछा, बोले आप बताइए कैसे अपने इस महामारी से लड़े। सबके अपने सुझाव थे। ऐसे लोकतंत्र नहीं चलता है। लोकतंत्र सबको बराबर सम्मान देने से चलता है, सबकी बातें सुनने से चलता है, सबको बोलने का अधिकार है, सबको कहने का अधिकार है, अपना प्रस्ताव रखने का अधिकार है। तो उन पे जब आप चर्चा नहीं करोगे तो ये तानाशाही का रूप लेता है और ये लोकतंत्र के लिए अच्छे संकेत नहीं है। बिल्कुल। चलिए, हमारे साथ डॉक्टर चेतन राज पुरोहित जी जुड़ गए हैं। चेतन जी, बहुत बहुत स्वागत है। चेतन जी सुन रहे हैं आप मुझे? एक सेकंड त्रिपाठी साहब, एक सेकंड हाँ मुझे टाइम बिल्कुल दे बिल्कुल आ रही है आवाज। बिल्कुल। त्रिपाठी जी एक सेकंड जी। चेतन जी नमस्ते। नमस्ते नमस्ते भीमराज जी, नमस्ते। ठीक है, चलिए ठीक है। चेतन जी, मेरा सवाल ये कि जो सदन में हुआ हंगामा, मारपीट, लड़ाई झगड़ा, गाली गलौज, अभद्र भाषा का इस्तेमाल हुआ, तस्वीरें चल रही हैं, चेतन जी क्या कहेंगे? देखिए, अभी आप थोड़ा लेट जुड़े हैं, भीमराज जी बहुत सारी बातें कह चुके हैं, फिर शायद वो दोहराई जाएंगे क्योंकि आप आए हैं तो ये सवाल जो है बनेगा। बताइए क्या कहेंगे इसको, ये क्या हो रहा है? मैंने भीमराज जी की सारी बातें लगभग जुड़ने के बाद में सुनी है और निष्कर्ष निकाला है। भीमराज जी ने पहली बात हमारे आदरणीय निम्बा राम जी के बारे में कहा जेल गए, जेल नहीं गए थे। वो एक फ्रेम्ड किया था कांग्रेस सरकार के अंदर बदनाम करने के लिए संघ को, और वो न्यायालय में साबित हो गया कि कांग्रेस के द्वारा किया गया ये सारा कुकृत्य जो था, इसमें निम्बा राम जी बरी हुए और बाइज्जत कोई दिक्कत भी नहीं आई। क्यों दिक्कत नहीं आई? कि सांस को कोई आंच नहीं है। अब आता हूँ दूसरे मुद्दे पर। हाँ, विरोध करना चाहिए, विपक्ष का धर्म है, विपक्ष का काम करना, विरोध करना, ज्ञापन देना, सुझाव देना चाहिए, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन ये विपक्ष का काम नहीं है कि वेल में आके लड़ाई झगड़े करे, एक दूसरे का गला पकड़े। ऐसे काम करने से आप दिक्कत क्या आएगी? दिक्कत आएगी जनता की। जहाँ से पार्षद चुना है वहां की जनता उम्मीद करती है कि हमारा पार्षद सदन में जाकर के हमारी बात रखेगा, हमारे काम करवाएगा, हमारे काम के बारे में वहां चर्चा करेगा। यही तो हो रहा है। विधानसभा की अभी हमारे मित्र ने सर्वदलीय बैठक की बात की, कल ही विधानसभा की सर्वदलीय बैठक है। जब भी बैठक विधानसभा या लोकसभा आउट होती है उससे पहले सर्वदलीय बैठक होती है और बनाती है। कांग्रेस पार्टी कहती है हम सदन में साथ चलेंगे, काम करेंगे मिल करके। लेकिन जैसे ही लोकसभा का सत्र शुरू होता है, जैसे ही विधानसभा का सत्र शुरू होता है, तो ये पीछे से इनके जो देश विरोधी ताकतें, जो विदेशी एजेंसियों के द्वारा जो उस समय जो एजेंडे लाए जाते हैं, चाहे हिडनबर्ग हो चाहे कोई भी हो, उनको मुद्दा बना करके ये लोग वहां बाइकाट करते हैं, प्रदर्शन करते हैं और तो और दुर्व्यवहार करते हैं। करिए ना, मैंने कहा ना विपक्ष का काम है विरोध करना, अधिकार है। भैरव सिंह जी का उदाहरण दिया, वाजपेयी जी का उदाहरण दिया, हम भी साथ हैं। आप करिए, रचनात्मक विरोध करिए। आप सरकार की पॉलिसी आपको ठीक नहीं लगता, सही बात। अब देखिए बैलेंस्ड बात हो गई, लेकिन ये तरीका नहीं हो सकता पेपर। बिल्कुल, आप ठीक है भीमराज जी, अब आप बोलिए। देखिए, अब बातें बैलेंस्ड होंगी क्योंकि अभी इससे पहले आपने जो कहा वो बातें एक तरफा हो रही थी। आप देखिए चेतन जी ये कह रहे भाई आप विरोध करिए, सही बात है, अच्छे लोकतंत्र के, स्वस्थ लोकतंत्र का ये खूबी है कि आप विरोध करिए, लेकिन आप इस तरीके की गाली गलौज, मारपीट, अभद्र भाषा का इस्तेमाल करके ही क्या विरोध का तरीका है? ऐसे तो विरोध बाहर होने लगे तो कोई चल नहीं पाएगा साहब। भीमराज जी। चेतन जी मेरे सीनियर हैं, वो ये यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर है, मैं इनकी एजुकेशन का थोड़ा रिगार्ड करता हूं क्योंकि एजुकेशन देश की शिक्षा, एजुकेशन देश और समाज के लिए नेसेसरी है। अब ठीक है, इनकी विचारधारा अलग है, मेरी अलग है, पर मैं चेतन जी एक बात कहना भूल गए। मैंने पहले ये भी बोला था कि क्या कांग्रेस की एक नेता सोनिया गांधी जी के लिए सदन के अंदर क्या शब्द बोले गए थे, क्या वो सही थे? क्या रमेश विद्युत द्वारा किसी के लिए आप शब्द बोले गए थे, क्या वो सही थे? इन सवालों का भी जवाब नहीं दिया। दूसरा मैं पूछना चाहता हूँ, लोकसभा की बात कर रहे थे चेतन जी, मैं पूछना चाहता हूँ क्या किसी विपक्ष के सांसदों की आवाज बंद करना सदन की मान मर्यादा को सही करना है या सदन की मान मर्यादा को खराब करता है? वो लोग, उनका भी आप चर्चा कर लेते तो बहुत अच्छा होता। और सदन में जो आप कह रहे थे कि सदन में
वॉकआउट है, वॉकआउट करते हैं, कौन वॉकआउट नहीं करता, सब करते हैं, विपक्ष होता है जिसकी बात नहीं होती है करते हैं, पर जिन मुद्दों को लेके वॉकआउट किया तो उन मुद्दों का भी तो आपको जिक्र करना चाहिए। अच्छा और रही बात, भीमराज जी, एक ठीक है, सेकंड भीमराज जी, इसको आप सही मानते हैं क्या? नहीं ठीक है, आप उसको डिफेंड कर रहे हैं, करिए, विपक्ष के होने के नाते करना जरूरी है। एक सेकंड त्रिपाठी जी, मेरी बात पूरी होने दीजिए, फिर आप बीच बीच में मत बोलिए। दूसरा मैं मैं कहना बोलूंगा, चाहता हूँ, अगर बोलने वाली बात होगा तो मैं बोलूंगा, इसीलिए मैं बैठा हूँ। आप बैठे हो तो सुनी, मेरी बात पूरी होने दीजिए, फिर आप बोलिए, मैं उसका भी जवाब दूंगा। चेतन, तीसरा मैं कहना चाहता हूँ कि विरोध तो जो है ग्रेटर नगर निगम में बीजेपी के ही पार्षद कर रहे हैं, कांग्रेस से ज्यादा तो बीजेपी वाले मेयर मुर्दाबाद के नारे लगा रहे हैं, और पुनीत कर्णवाल महापौर है वो अब्सेंट है। विरोध कर कौन रहा है? बीजेपी, वहां दो गुट है और बीजेपी दो फाड़ हो चुकी है। उसका ये नतीजा है कि आज नगर निगम का जो हाल है वो देखने लायक है। ठीक है, देखिए क्या संदेश आपने दुनिया के अंदर जाए, पूरे टूरिस्ट आ रहे हैं। चलिए, अच्छा ठीक है चेतन जी, चेतन जी जैसे उनका पता कीजिए। ठीक है, और दूसरा मैं कह रहा चाहता हूँ, ठीक है, भीमराज जी जैसा कह रहे हैं कि कांग्रेस वाले सारे दूध के धुले हुए हैं, सब कुछ नहीं है, बीजेपी दो धाड़े में जो अवैध बटी हुई है। पार्किंग की वसूली हो रही है उसकी भी चर्चा कीजिए। अवैध पार्किंग की नहीं, वसूली में ठीक है, किस किस से आप मिलोगे? एक बार भी भीमराज जी के शब्द मुंह से एक शब्द नहीं निकला ये गलत हुआ। वो लगातार डिफेंड कर रहे हैं, ठीक है करें, लेकिन एक बार भी नहीं बोले कि जनता के लिए कि नहीं ये गलत हुआ, ऐसा नहीं होना चाहिए। लेकिन अब कांग्रेस के नेता की मजबूरी है, इससे पहले मैंने बोला, बोलेंगे। जनता के मुद्दों पे चर्चा कीजिए, आप बैठ के जो इश्यू है उन पे डिस्कस कीजिए, जो कमेटी है उनकी मीटिंग लीजिए। यदि विपक्ष विरोध कर रहा है तो आप बैठ के डिस्कस कीजिए ना। अभी कह रहे थे चेतन जी का कल सर्वदलीय बैठक है, बिल्कुल सही है, सर्वदलीय बैठकें होती है। कोई किसी के भी सरकार हो, कोई भी विपक्ष हो, लोकसभा हो, राज्यसभा हो, या विधान परिषद और विधानसभा, सब जगह तो यहाँ भी होनी चाहिए थी, वो तो हुई नहीं। और कराता कौन है? जो सत्ता पक्ष है वही सर्वदलीय बैठक कराता है, वो इन्होंने कराई नहीं। तो चलिए चेतन जी, सर्वदलीय बैठक क्यों नहीं हुई? ठीक है, अब आपकी बात मैं पूछ लेता हूँ, सर्वदलीय बैठक क्यों नहीं हुई, बात यहां तक क्यों पहुंची? मैं आता हूँ लोकतंत्र की ये खूब चाहिए, चाहे विधानसभा हो चाहे लोकसभा हो, और नगर निगम जो छोटे निकाय है या जहां भी है वहां भी एक परंपरा है। लेकिन कई बार क्या होता है त्रिपाठी जी का, अचानक कोई बैठक आउट हो जाती है या कोई ऐसे एजेंडा जो होते हैं उनको लेना पड़ता है, तो कई बार हो जाता है, ये मानता हूं मैं। लेकिन नॉर्मली ये परंपरा रही है कि कहीं भी हो सर्वदलीय बैठक क्यों होती है? सर्वदलीय बैठक इसलिए होती है कि सामंजस्य, अच्छा व्यवहार बना रहे, एजेंडा पता रहे क्या क्या एजेंडा आने वाले हैं, और उनके अंदर एक अच्छी स्वस्थ चर्चा हो जिससे इस राजस्थान का भला हो, उस जयपुर शहर का भला हो, उन वार्डों का भला हो, उन जनता को राहत मिले। ये काम पहली बात। दूसरी बात त्रिपाठी जी, हम तो विपक्ष में ज्यादा रहे हैं, 60 साल हमने तो बड़ा विपक्ष का रोल अदा किया है। चाहे वाजपेयी जी की बात की, चाहे मोरारजी देसाई जी की बात की, चाहे आडवाणी जी की बात की, हम लोग तो विपक्ष में ही तो रहे ज्यादा। सत्ता में तो अब आने लगे 15 साल से, लेकिन हम भूले नहीं हमारे विपक्ष के जो हम आचरण था। हम ये चाहते हैं जैसे हम लोगों ने आचरण किया था 60 साल तक, चाहे लोकसभा हो, चाहे विधानसभा हो, चाहे स्थानीय निकाय हो, रचनात्मक विपक्ष की भूमिका निभाने में फायदा पार्टी को तो है ही, क्षेत्र की जनता को भी बड़ा फायदा है। दूसरी बात, हमारे मित्र ने भी कहा कि विधानसभा में जब सर्वदलीय बैठक होती है, उसके बाद में जो दिल्ली से पर्ची आती है कि आपको वहां हंगामा करना है विधानसभा में, और बेचारे विधायकों को पता ही नहीं होता कि मुद्दा क्या है। केवल ये कहा जाता है आपको तो विधानसभा चलने नहीं देनी है, हंगामा करना है, केवल मात्र हंगामा करना है। तब अब ये बड़े दुर्भाग्य की बात होती है। विधानसभा इसलिए सत्र आउट होता है कि विधायक अपने क्षेत्र की समस्याओं को प्रश्नों के माध्यम से रखे, विधानसभा के पटल पर रखे, मंत्री जवाब देवे और उनकी समस्याओं का समाधान हो, इस राजस्थान का भला हो। तभी तो विधानसभा में विधायक चुने जाते हैं, पार्षद चुने जाते हैं, इसी ड्यूटी के लिए चुने जाते हैं। लेकिन दुर्भाग्य यह है कि कांग्रेस रचनात्मक। चलिए, मैं आऊंगा आप दोनों से और प्रतिक्रिया लूंगा, लेकिन यहाँ पर एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकना होगा और जल्द हाजिर होंगे।